Hello, hi, welcome to my channel. And today again I am here to just give you some of the revision work regarding the topic that is life process, which is the portion of the first term, isn't it? बहुत छोटा सा चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस आ रहा है हमारा फर्स्ट टर्म में। मतलब मैंने इस पर प्लेलिस्ट ऑलरेडी तैयार की हुई है, पूरी प्लेलिस्ट है मेरे नोट्स के साथ। अगर आपको नोट्स के साथ उसको देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, मतलब डायग्राम्स, फिर नोट्स, एवरीथिंग। मैं आज आपके सामने अगर आई हूँ तो रीज़न क्या है? रीज़न है कि मैं कितना तेज़ी से आपको उसके बारे में समझा सकूँ, क्विक रिवीजन करा सकूँ। ठीक है, तो लेट अस बिगिन दैट। जिन्होंने प्लीज़ मेरा सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एटलीस्ट मुझे बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। तो रियली ये जिसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें इतना ज़्यादा लाइक आया आप लोग का और इतने ज़्यादा कमेंट्स आए कि मैं आप लोगों के सामने दोबारा आ गई। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो थैंक यू भाई मेरे सारे स्टूडेंट्स को, मेरे से जो भी बच्चे पढ़ते हैं, कि हाँ उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। So let us begin the chapter. Okay, so life process. So when we are talking about life process, okay, what is actually life process? So there are basically 5 basic life processes are. So those 5, I was always used to say Mr. Tan, Mr. Tan, the perfect Mr. Tan. So what is that Mr. Tan? Mr. Tan. So just revise with me. That is Mr. M, movement, R, respiration, Tan, that is transportation, E, excretion, that is next last nutrition. Mr. Tan. सो कोई है मिस्टर टेन? हम लोग सब है मिस्टर टेन। वी आर एक्चुअली, मतलब हमारे में सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिस्टर टेन में जिसमें कि मूवमेंट वाला पार्ट है। एनसीईआरटी को प्लीज़ मेरा बार बार कहते हो, आप एनसीईआरटी को फॉलो किया करो। एनसीईआरटी का जब आप पहला पेज देखोगे तो वहीं पे मूवमेंट आपको दिया है। मूवमेंट बच्चे क्या करते हैं, मूवमेंट से ये समझते हैं कि भाई हम लोग चल रहे हैं, वो मूवमेंट, वो तो है ही मूवमेंट, बट कुछ इनविजिबल मूवमेंट भी होते हैं हमारे बॉडी में, होते हैं ना। इनविजिबल मूवमेंट में क्या, जैसे कि जो हम देख नहीं पा रहे हैं, यानी कि जो हमारे सेल्स में हो रहे हैं, वो इनविजिबल मूवमेंट है। मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल, तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट एज इनविजिबल मूवमेंट। दैट इज पॉसिबल इन ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइक प्लांट्स ऑल्सो द इनविजिबल मूवमेंट इज पॉसिबल। तो आप वो फर्स्ट पेज को एक बार रीड आउट करोगे, वो आपको क्लियर हो जाएगा मूवमेंट में एक्चुअली हम कहना क्या चाहते हैं। मूवमेंट के बाद मैंने मिस्टर टेन के हिसाब से तो रेस्पिरेशन आना चाहिए, लास्ट हमारा न्यूट्रिशन है। तो मैं अभी आज जो क्विक रिवीजन कराऊंगी, मैं इसमें न्यूट्रिशन को सबसे पहले स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, तो न्यूट्रिशन, लेट अस बिगिन। सो न्यूट्रिशन, व्हाट इज एक्चुअली न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड, दैट वी कॉल इट एज न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग। कैसे हम उसे ऑब्टेन कर रहे हैं, किस तरीके से हम उसे ले रहे हैं, कैसे हम उसे बना रहे हैं, खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोसेस, दैट वी कॉल इट एज। एंड कैसे हम उसे यूटिलाइज कर रहे हैं, हमारी बॉडी उसको कैसे यूटिलाइज करें। So the process of obtaining food and utilizing it, that we call it as nutrition. Okay, got it? Yes, I know. So nutrition is basically हम डिवाइड करते हैं हमारे एनसीईआरटी में। ऑटोट्रॉफिक एक तरफ चला गया और एक तरफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोट्रॉफिक में प्लांट्स का आपको पढ़ना है, ऑब्वियसली प्लांट्स ही हैं ऑटोट्रॉफ्स, तो उसमें फोटोसिंथेसिस का थोड़ा सा पार्ट पढ़ाया गया है, बहुत थोड़ा सा, और उसके बाद होलोजोइक न्यूट्रिशन में ज़्यादा उन्होंने कंसंट्रेट किया है। मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं अभी ना होलोजोइक न्यूट्रिशन को ज़्यादा लेके चलूँगी अभी आज के क्विक रिवीजन में। तो यानी कि मतलब है कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जब आप हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो उसमें आप करिएगा क्या, मेरे नोट्स को एक तो आप सामने रख लीजिए। नोट्स मेरे सारे अवेलेबल हैं, इस चैप्टर के मैंने सारा प्लेलिस्ट में बना के डाला हुआ है, स्कैन करके मैंने उसको वीडियो बनाया है, जिसमें कि मैं खुद नहीं, मैंने बस अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया। आप वहाँ से नोट्स देख सकते हो, बहुत ही अच्छे नोट्स बने हुए हैं। इतने साल का एक्सपीरियंस है यार तुम लोग के साथ जो शेयर कर रही हूँ मैं, तो वो आप देख सकते हो। लाइक उसमें मैंने क्या किया है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मैंने आप लोग को ना एनसीईआरटी बेस दिया है। एनसीईआरटी में क्या कहते हैं वो लोग, टाइप्स में अगर आप जाओ, पहले तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन सब आप बहुत बेसिक्स है, आप सबने पढ़ा हुआ है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज नथिंग दैट इज दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड, बिकॉज ऑब्टेन की बात आ रही थी ना, obtain their food from others, मतलब we depends, like we human being, we depend on others for our food, so that is what nutrition is, heterotrophic nutrition is। बट आप ध्यान देना, आपकी बुक में क्या किया है एनसीईआरटी में, क्लास टेंथ प्लीज क्लास 10 पे फोकस करो कि सेप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक, इस तरह से 3 उन्होंने ले लिया है। ठीक है, तो सेप्रोट्रॉफिक का आप डेफिनेशन जानते हो, दैट दोज ऑर्गेनिज्म विच टेक देयर obtain their nutrition from the dead and decaying parts, वो आगे आपका जैसे मशरूम है, ईस्ट है, ब्रेड मोल्ड है, ये सब आपका आ जाएगा सेप्रोट्रॉफिक में। फिर पैरासाइटिक की अगर हम लोग बात करें तो पैरासाइटिक में क्या आ जाएगा, पैरासाइटिक में आ जाएगा कि जैसे कि
जो कि पूरी तरह से एब्जॉर्ब्ड फूड अपने बॉडी में लेते हैं। जैसे कि हम आपकी बुक में एग्जांपल दिया, एनिमल्स में लीच दिया है, फिर टेपवॉर्म दिया है, फिर उसके बाद और भी कुछ लाइस दिया होगा उन्होंने, इस तरह से आप देख लोगे एक बार। तो ये जो बेसिक एग्जांपल्स वो पूछते हैं आपसे, एनिमल्स में ये सारे एग्जांपल्स हैं। ये व्हाट अबाउट द प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स में बात करेंगे तो डॉटर प्लांट, कस्क्यूटा प्लांट जिसको हम कहते हैं, अमरबेल, ये सब क्या है? ये अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर लीच है, अगर आपके बॉडी में चिपक गया ना बच्चों इस तरह से, तो यहाँ से सक करेगा। इस वाले पोर्शन से नहीं, यहाँ पे थोड़ा टफ है, यहाँ वाला एरिया को मतलब उन लोग के लिए पेनिट्रेट करना, ये वाले एरिया पर। तो यहाँ पे अगर एक बार लीच अगर चिपक गया ना, तो वहाँ से आपका डायरेक्ट ब्लड सक करेगा। उसको कुछ नहीं करना है, जो आपने हजम करके रखा है, न्यूट्रिशन आपके ब्लड में जो ग्लूकोज के फॉर्म में है या दूसरे जिसमें न्यूट्रिशन के फॉर्म में है, उसको डायरेक्ट सक कर लिया। मतलब कहने का क्या है, दे डू नॉट नीड एनी टाइप ऑफ सिस्टम इन देयर बॉडी, बस वो उन्होंने वहाँ से अपना काम हो गया उनका फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका। फिर अब आप आ जाओ होलोजोइक पे। होलोजोइक पे बच्चों क्या किया है, आपके एनसीईआरटी में दो को एक्सप्लेन किया है इन्होंने, एक अमीबा को और दूसरा पैरामीशियम को। ठीक है, तो अमीबा एंड पैरामीशियम पे आप लोग प्लीज़ फोकस करेंगे। कैसे आप करेंगे? अमीबा का पहले आप एक डायग्राम तैयार कर लेंगे जो आपकी बुक में दिया है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत सॉलिड क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। ठीक है, एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन अमीबा, आई थिंक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी होगा कोई अमीबा के ऊपर, तो वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग जैसे कहते हैं ना कि एमसीक्यू तैयार करो, भाई एमसीक्यू ठीक है तैयार करो, बट एमसीक्यू के बाद मान लीजिए कि अगर आपको मतलब एमसीक्यू के अलावा कुछ आगे लिखने के लिए, तो ऐसा तो नहीं कि आप ब्लैंक हो जाओगे, आप लिख कर आओगे ना। ठीक है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन अमीबा। जब भी न्यूट्रिशन की बात आती है बच्चों, तो 5 स्टेप आपको याद होने चाहिए। वो 5 स्टेप कौन कौन से हैं? सबसे पहला, इंजेक्शन, जब हम खाना लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो ऑब्वियसली लेने के बाद हमसे क्या करेंगे? डाइजेशन। ठीक है, बहुत ईजी है। तीसरा, जैसे डाइजेशन हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे? उसको एब्जॉर्प्शन, उसको हमने एब्जॉर्ब किया हमारे बॉडी में, और जब एब्जॉर्ब किया तो उसको हमने क्या किया? एक्चुअली उसको हमने किया क्या? उसको हमने बच्चों यूटिलाइज किया, वी कॉल इट एज एसिमिलेशन। यस, आई नो यू पीपल आर नोइंग दैट। एंड द लास्ट वन, भाई हमने ये सारा काम कर लिया तो कुछ एक्सक्रीटा तो बचेगा ही, वो एक्सक्रीटा कहाँ गया? So that excreta is actually, we call it as excretion. So 5 basic process: ingestion, digestion, absorption, assimilation, excretion. What are the 5 basic process in nutrition? एक क्वेश्चन भी तैयार हो गया हमारा। तो ये पांचों प्रोसेस आपको अमीबा में भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब जब आपको अमीबा में एक्सप्लेन करना है तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे अमीबा में? तो आप सबसे पहले, मैंने कहा है ना कि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप डायग्राम वो वाला पूरा तैयार कर लोगे। उस डायग्राम में आप देखना कि अमीबा का जब स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो उसमें क्या किया उन्होंने, एक बाहर जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है? उसको हमने बोला है सुडोपोडिया। सुडोपोडिया का सबको मतलब पता है बच्चों, सुडोपोडिया का मतलब है फॉल्स फीट। फॉल्स, FALSE, फॉल्स फीट, मतलब वो एग्जैक्टली हमारे पैर की तरह नहीं है, बट दे एबल टू मूव विद द हेल्प ऑफ दैट, दे एबल टू ग्रैब द फूड विद द हेल्प ऑफ दैट। अमीबा बड़ा मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है अमीबा। वो एक छोटा सा सेल है, एक मतलब एक सेल का है वो ऑर्गेनिज्म, और वो क्या कमाल करता है, मतलब जो सारे काम आप कर सकते हो, हम कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, वो एक सेल कर लेता है। ये हमने 9th में ही बच्चों को बताया होता है ये सारी चीज़ें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल है, ये आपने पढ़ा है 9th में। तो 10th के अगर बच्चा डिवीजन ऑफ लेबर पे फिर जाना चाहता है तो दे कैन रेफर द 9th क्लास एनसीईआरटी, नथिंग एल्स। प्लीज़ आप एस चांद और क्या क्या पढ़ते हो, इतनी सारी बुक्स पढ़ते हो लेकर के, बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है आपको। अगर आप हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे ना बच्चों, और हमारे नोट्स को पढ़ लेंगे, और फिर आप साथ में अपने कुछ नहीं तो अपनी एनसीईआरटी को उठा के लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और हम लोग से क्वेरीज करेंगे ना, सो दैट इज़ ऑल्सो एनफ फॉर योर एग्जाम। मतलब आप पूरा 100% नंबर लेकर आओगे। आपको मैंने सोचा भी है कि आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपके हमारे जो कुछ टॉपर्स रहे हैं हमारे बच्चे जो क्लास 10th के, उनसे मैं आपको बात करवाऊँगी जो सफल रहे हैं। इन द सेंस सफल तो सारे बच्चे होते हैं बेटा, बट कुछ थोड़े से ना बहुत एक लेवल बियॉन्ड चले जाते हैं, उनकी थिंकिंग मतलब वो हमारी बातों को बहुत ज़्यादा ग्रैब कर लेते हैं, वो कहीं से भी इस चीज़ को समझ जाते हैं कि कैसे तैयारी करनी है, बस और कुछ नहीं है। ये गेम सिर्फ कैसे तैयारी करने का है, नथिंग एल्स। मतलब टू फेच मार्क्स इज सो ईजी, इट्स रियली वेरी ईजी। द थिंग इज़ दैट द डायरेक्शन यू मस्ट बी नो कि कैसे हमें तैयारी करनी है। ठीक है, मैं जितने भी वीडियोज़ अभी मतलब बना रही हूँ, मैं उसमें बीच बीच में टिप्स जरूर देते जाऊँगी मैं आप लोग को कि आप लोग इस चीज़ को समझिए कि तैयारी कैसे करनी है, नॉट ओनली इन बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब में, आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करिए। चलिए खैर, टीचर हूँ यार तो बीच बीच में मेरी बातें आती रहेंगी आप लोगों को बोर करने के लिए। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू।
अमीबा का जब आपको न्यूट्रिशन डिस्कस करना है ना बच्चों, तो 2 प्रोसेस आपके दिमाग में एकदम रहना चाहिए। मैं देखो नाम ले रही हूँ, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 9th में पढ़ लिया। एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ फिनोमिनन इन विच दे टेक वो अमीबा फॉर एग्जाम्पल, दे टेक द फॉरेन पार्टिकल इनसाइड देयर बॉडी। अच्छा, एंडोसाइटोसिस ना मतलब अगर हम कहें तो फैगोसाइटोसिस भी हम लोग एक टर्म मतलब बच्चे कहते हैं कि मैम फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटिस। मैंने कहा ठीक है यार, ये पार्ट है एंडोसाइटोसिस का। कैसे? अगर आपका पार्टिकल जो बाहर से आ रहा है वो सॉलिड फॉर्म में आ रहा है तो फैगोसाइटोसिस हो रहा है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है तो पिनोसाइटोसिस हो रहा है। तो इसमें कन्फ्यूजन करने की कोई बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस जब कोई चीज़ हम अंदर ले रहे हैं, कोई चीज़ हम ऐसे करें। जैसे ये अमीबा का फॉर एग्जाम्पल सूडोपोडिया है, फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कर लो, तो ये अपने बॉडी के अंदर ले रहा है इस तरह से, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। अंदर लेने के बाद जैसे फॉरेन फूड पार्टिकल अगर कोई आया अमीबा में, उसने उसको डाइजेशन प्रोसेस किया, दैट डाइजेशन प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन वैक्यूल। मैं बहुत थोड़ा स्पीड में बोल रही हूँ, आप उसको ध्यान से सुनेंगे ताकि आपका दिमाग जो है ना थोड़ा सा मतलब करंट की तरह दौड़े, वैसा टाइप का कुछ हो जाए और आप मतलब बस ऑसम कर दो एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अमीबा का है जैसे कि एंडोसाइटोसिस किया, फिर उसके बाद फूड वैक्यूल्स है। You know that vacuole is so important in unicellular organism like amoeba, because all the process they are doing, digestion process ना they are doing inside the vacuole। इसका मतलब है कि वैक्यूल में कुछ एंजाइम होगा, हाँ जी होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम होगा, वो उसको डाइजेशन करेगा और वैक्यूल से ही बाहर आ जाएगा जो भी एक्सक्रीटा मतलब एब्जॉर्प्शन करना है, और जो एक्सक्रीटा वेस्ट है ना वैक्यूल के अंदर ही रह जाएगा, और फिर वो वैक्यूल वापस लेके जाएगा बाहर की तरफ, और मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन जो है उसका ना उससे क्या कर देगा, मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन से क्या करेगा उसको मतलब फ्यूज़ कर देगा, फ्यूज़ करके बाहर निकल जाएगा, एक्सोसाइटोसिस। तो वेस्ट रिमेन इन द वैक्यूल एंड दैट मूव्स टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन एंड फ्रॉम द मेम्ब्रेन डिफ्यूजेस आउट। डिफ्यूजन मैंने वर्ड यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। मैं अभी आती हूँ उस टॉपिक पर, अमीबा का पहले सुन लो आप लोग ध्यान से। तो ये जो प्रोसेस हुआ, एक एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये दोनों ही प्रोसेस हेल्प करता है प्रोसेस न्यूट्रिशन में। इसकी पूरी डायग्राम वाइज आप लोग बना कर आएंगे, एक एक स्टेप। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपका सारा स्टेप एकदम मिलता जुलता हो, आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है उस पर डिपेंड करता है। जब आप अमीबा का डायग्राम बनाएंगे, न्यूक्लियस जरूर बना देंगे, न्यूक्लियस को छोड़िएगा मत, उसको बनाने के बाद आप वैक्यूल बना देंगे, फिर आप उसको 2-3 लेबलिंग कर देंगे। बेटा बायो है, बायो में ना डायग्राम के बिना चाहे मांगे या नहीं मांगे, डायग्राम के बिना कोई क्वेश्चन नहीं होता बायो में, ज्योग्राफी में। ये सब हमारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब पेपर होते हैं, ठीक है।